मरीम नवाज साहब से यही है, कहते हैं कि सबकी माँ है, मैं भी उनको अपनी माँ समझता हूँ दिल से। मरते दम तक कर समझो मेरी लात लगवा दे बस, वो मैं उनसे और कुछ नहीं मांगता। मैं दफ्तर जा रहा था अपने, ठीक है, यूएटी के पास एक होंडे वाले ने साइड मारी मुझे, उसके कैरियर में मेरा हैंडल फंसा। ठीक है, मैं रिड़ता गया, वो निकल गया पीछे। लेकिन जब मैंने अपनी लात देखी ना, अल्लाहु अकबर, कि मेरी लात रोड पे गिरी हुई थी और खून बंद नहीं हो रहा था, उधर सारी वहाँ वीडियो बना रही थी, किसी ने नहीं इतना किया कि मुझे पकड़ लें या हिम्मत करके कोई लात कोई जोड़ छोड़ दें कि गरम गरम बांध दे कुछ ना कुछ। चंद रोज़ बाद इस नौजवान की शादी थी, घर इसने सेहरा पहना था, लेकिन अब जो है इस वक्त बिस्तर में मौजूद हैं। इनके बड़े भाई अवैस और बिलाल जो है मेरे साथ मौजूद हैं। क्या मामलात हुए, बिलाल का कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या जानबूझ के इनके ऊपर कातलाना हमला किया गया, तमाम तर तफसीलात जो है बिलाल की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं? ठीक। सबसे पहले बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, शादी थी चंद दिनों बाद, अब जो घर जिस घर में खुशियाँ आनी थी अब सोग का आलम है उस घर में। जी। क्या हुआ ऐसा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं दफ्तर जा रहा था अपने, ठीक है, यूएटी के पास एक होंडे वाले ने साइड मारी मुझे, उसके कैरियर में मेरा हैंडल फंसा। ठीक है, मैं रिड़ता गया, वो निकल गया पीछे आगे, मैं फिर फुटपाथ के साथ रिगड़ता रहा। फिर मुझे नहीं पता, एकदम जब मैं उछल के ऊपर को हूँ, मुझे ये नहीं था कि मेरी लात कट गई है। अच्छा, होंडे से हुआ है? जी, 125 वाले के हैंडल फंसा है, तो मैं रिड़ते ही गया हूँ। फिर जब मैं फुटपाथ के ऊपर बैठा हूँ तो मैंने यही समझा कि अभी भी मुझे कुछ नहीं हुआ, बड़ा रगड़े रुगड़े आई हुई है या हड्डी फ्रैक्चर हो गई। लेकिन जब मैंने अपनी लात देखी ना, अल्लाहु अकबर, कि मेरी लात रोड पे गिरी हुई थी और खून बंद नहीं हो रहा था, फिर मैंने अपने भाई को, वैस भाई को कॉल की। उस वक्त आप होश में थे? जी, मैं होश में था। ठीक है, मैंने कॉल की, मैंने कहा भाई मैं मजबूर हो गया हूँ, तो इधर यूएटी के पास आ जाओ। ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हो गया। उधर सारी वहाँ वीडियो बना रही थी, किसी ने नहीं इतना किया कि मुझे पकड़ लें या हिम्मत करके कोई लात कोई जोड़ छोड़ दें कि गरम गरम बांध दे कुछ ना कुछ, किसी ने नहीं किया। अपने बस लगे हुए थे, सिर्फ एक पठान था उधर, उस पठान ने बस मेरे साथ कंप्रोमाइज़ किया है, उसने पीछे टेक लगा के रखी रही है, उसकी मेहरबानी। बकाया मैं यही कहता हूँ कि मरीम नवाज साहब से कि मुझे बस। अच्छा, उस वक्त क्या आलम था जब आप देख रहे हैं कि आपकी टांग आपके जिस्म से जुदा पड़ी हुई है, बिल्कुल साइड पे पड़ी है, और हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ये वीडियो का जो इनका चक्कर होता है, वीडियोस बनाने में मसरूफ़ थी, उस वक्त क्या आलम था? क्या खुद से वो ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं किस जगह पे इस वक्त पड़ा हूँ? मुझे बस यही था कि शायद मेरी टांग जुड़ जाएगी, मैं इसी उसमें ही था कि अल्लाह पाक ने मुझे हौसला दिया हुआ था कि मुझे पूरे अपने रब सोने के घर में उम्मीद थी कि जुड़ जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे ये मेरे साथ हो जाना है। और अगले महीने मेरी शादी थी 7 तारीख को। 7 तारीख को शादी, 10-15 दिनों बाद शादी थी आपकी। हौसला करें, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बस मुझे यही है कि मेरी मरीम नवाज साहब से यही है कि बस मेरी नौकरी बरकरार रखें, सरकारी जॉब है मेरी पक्की सिक्योरिटी गार्ड की, और मुझे ये लात लगा दें, मैं चलने फिरने वाला। सरकारी मुलाजिम भी आप? जी, सिक्योरिटी गार्ड हूँ स्कूल में। मेरी नौकरी को बरकरार रखें वो, और बस मुझे ये लात लगा दें। वो सब कहते हैं कि सबकी माँ है, मैं भी उनको अपनी माँ समझता हूँ दिल से। मरते दम तक कर समझो मेरी लात लगवा दे बस, वो मैं उनसे और कुछ नहीं मांगता, मैं चलने फिरने वाला हो जो पर। बिलाल नज़र आ रहा है, अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा बिलाल के मेरे साथ जो है इतना बड़ा जुल्म हो गया। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जिस बंदे की शादी हो, आप अंदाज़ा लगाएं जिस घर में खुशियाँ आने वाली हों, और वो गम, वो जो घर जो है गम में तब्दील हो जाए, उस वक्त उस घर का क्या मंजर होगा, उस नौजवान का क्या आलम होगा जिसने चंद दिनों बाद, 7 दिनों बाद या 8 दिनों बाद जो है सहरा पहनना था, सहरा पहन के अपनी दुल्हन को इस घर में लेके आना था। लेकिन इस वक्त ये जो तमाम तफसीलात है, दिल फट के जो है वो रह गया।
इनके बड़े भाई भी मौजूद हैं। बस एक आंधी आई, तूफान सा आया है, पलट झपकते साथ ही सब कुछ ही घर का सारा कुछ उजाड़ गया है। अल्लाह अकबर। क़यामत सी बर्पा हुई है, लेकिन रब की रज़ा में राज़ी हैं और शुक्र करोड़ उसका अदा करते हैं ठीक है। कि हमारा भाई सलामत हमारे सामने बैठा है। एक जिस्म का हिस्सा तो जुदा हुआ है, दुख है, सारी उम्र के लिए दुख है, ये दुख कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हम बेशक इसको 10 लाख 20 लाख 50 लाख की जितनी मर्ज़ी की टांग लगवा दें, लेकिन एक जो कुदरती चीज़ है वो कुदरती चीज़ है। मैं इसका बड़ा भाई हूँ, हमें पता है, मैंने अपने वालिदैन को जैसे देखा है जिस तरह वो सदमे में है। दोनों मेरे वालिदैन पेशेंट हैं, वालिद साहब फालिज के मरीज़ हैं, पैरालाइज, वालदा हार्ट की पेशेंट हैं। मैं खुद मैरिड हूँ, मेरी अपनी फैमिली है, मेरे 3 बेटियाँ 1 बेटा है और मेरी उनके ऊपर भी जिम्मेदारियाँ हैं, वालिदैन के ऊपर भी हैं मेरी जिम्मेदारी। तो अब ये एक जिम्मेदारी आपकी आपके भाई के ऊपर भी पड़ गई है? जी, मेरे भाई की जिम्मेदारी मेरी है। इंशाल्लाह मरते दम तक इसका साथ नहीं छोड़ूंगा, दूंगा। इसकी सब खुशियाँ भी इंशाल्लाह उसी तरीके से होंगी, शादी होगी इंशाल्लाह इसकी खुशियाँ भी उसी तरीके से होंगी। इसको मैंने कभी अकेला तन्हा नहीं छोड़ना, ना पहले कभी छोड़ा है। इसकी टांगे भी मैं हूँ, बाजू भी मैं हूँ। ये भाई से बढ़ के सबसे पहली बात, ये मेरा बड़ा बेटा है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। मैं अपना बेटा समझता हूँ। जो मैं खुद पहनता हूँ वो मैं इसे पहनाता हूँ, जो मैं खुद खाता हूँ वो मैं इसको खिलाता हूँ। अच्छा वैद भाई, सारी चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त हैं। जिस तरीके से 125 ने हिट किया, कोई दुश्मनी के मामला तो नहीं थे, कोई लड़ाई झगड़ा किसी से चल तो नहीं रहा था? नहीं, कोई दुश्मनी, कोई मामलात नहीं थे। ये जिस जगह पे आप इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, ये चमन बाग बशीर स्ट्रीट राजगढ़ का एरिया है। तो ये घर हमें थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, इसकी शादी करनी थी। इसकी एंगेजमेंट को 4 साल हो गए थे। कुछ हम फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से हालात नहीं थे जो शादी नहीं कर सके, और कुछ घर छोटा पड़ रहा था और शहर में घर रेंट पे महंगे मिल रहे थे। लिहाजा वो फैसला ये किया कि कुछ इसको वहाँ पे पाकिस्तान आखिरी मिनट के पास रेंट पे एक सस्ता घर मिल गया कि चलो शादी होगी, वहाँ पे थोड़ा अर्सा ज़रा अलग रहा है कि तो बाद में मेरे पास इधर एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन अभी 6 मंथ हुए थे गए हुए। ये रेंट का घर है? नहीं, ये मेरा अपना घर। अच्छा, ये आपका अपना घर है? ये मेरा अपना घर है। और ये अपना क्या कहते हैं, मेरे वालिदैन, मेरे भाई मेरे साथ ही रहते थे। ठीक है। और ये अभी 6 मंथ पहले रेंट के घर पे गए थे। ठीक है, 6 मंथ पहले आप बता रहे रेंट के घर पे गए थे, कोई दुश्मनी नहीं है? भी नहीं, ये बस कुदरती आफत आनी थी, आ गई है। हाँ, कुदरती आफत आनी थी। बस ये है कि मैं आला हुक्मरान से अपील करता हूँ कि 2000 का सेफ सिटी का चलान आप घर में भेज सकते हैं, बेशक, लेकिन आप एक टांग से माजूर बंदे को करके उस गाड़ी वाले ड्राइवर या वो बाइक हिट करने वाले बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। लिहाजा मैं CM पंजाब मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं इनसे अपील करता हूँ हमें जल्द अज जल्द इंसाफ दिलवाया जाए। ये जो जालमाना इन्होंने काम किया है, ट्रक ड्राइवर ने, बस ड्राइवर ने या बाइक वाले हिट जिसने किया, अगर वो मौके पे रुक के हिट करके रुक जाता तो ख्वाह आज ये हादसा इतना बड़ा पेश ना आता। बिल्कुल ऐसी है जी। नाज़रीन, आपने जो है बिलाल के बड़े भाई की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने ये कहा कि CM पंजाब साहिबा 2-2 हज़ार रुपये के चलान सेफ सिटी जो हमारे कैमरे लगे हैं वो घरों में भेज देते हैं, लेकिन इस वक्त नौजवान जो है टांगों से माजूर हो गया है। उसके जिसने हिट किया अभी तक उसका पता ना चल सका। वो आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बिलाल भी रोता हुआ ये कह रहा था कि मरियम नवाज़ साहिबा तो सबकी माँ है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं भी आपका ही बेटा हूँ, मेरी जो है जितना मेरे लिए हो सके उतना करें। बिलाल भाई, एंड पे जाते जाते, शादी करीब है, उस तरीके से शादी एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बस ये मरियम नवाज़ साहब से ये गुजारिश है कि मेरी बस ये टांग का जल्दी कर दें, मैं चलने फिरने वाला हो जाऊँ और मेरी नौकरी बरकरार रहे बस। जी नाज़रीन, आपने जो है बिलाल की गुफ्तगू सुनी, अवैज़ भाई की भी गुफ्तगू सुनी, तमाम तर जो है तफसीलात आपके सामने हैं। CM पंजाब साहिबा से ये रिक्वेस्ट है जितना हो सके इस केस के ऊपर नज़र डालें और इस नौजवान को इंसाफ